हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु कुमार आपके मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे सरल समीकरणों के बारे में कि कई स्टूडेंट्स का मानना है कि हमें सरल समीकरण क्या होती है, इसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल से बताइए। तो सरल समीकरण आपने कक्षा 8 में जाकर सरल समीकरणों के बारे में आपने अध्ययन किया होगा। मैं एग्जाम्पली आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि सरल समीकरण क्या होती है। स्टूडेंट्स, अगर मैं सरल समीकरणों में पहली अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपने लिखा होगा कि आपने देखा होगा किताबों के अंदर लिखा हुआ, आपने पढ़ा भी होगा कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो इक्वल में किसके होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये एक प्रकार की सरल समीकरण होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए है कि हम सरल समीकरण का मीनिंग क्या होता है, ये हम समझेंगे इस कॉन्सेप्ट के अंदर। सरल समीकरण का मीनिंग ये होता है स्टूडेंट्स कि आप इसमें ए का और बी का जो कुछ भी मान लेना चाहेंगे अपनी इच्छा से, ए और बी का मान आप जो कुछ भी मान लेकर लेना चाहेंगे, अगर आप इनको वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे तो आपको जो LHS और RHS जो पक्ष है वो आपको बराबर प्राप्त होगा। तो एग्जाम्पली स्टूडेंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मैं एग्जाम्पली मैं यहाँ पर एक का वैल्यू लेकर चलता हूँ, मान लेता हूँ 4 ले लिया मैंने। एग्जाम्पली कुछ भी ले सकते हैं अपन, और मैंने मान लो बी का वैल्यू कितना ले लिया स्टूडेंट, जिसमें मान लो 7 ले लिया मैंने। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये एक प्रकार की सरल समीकरण होती है। अब इस सरल समीकरण का जो मीनिंग होता है उसको हम कॉन्सेप्ट वाइज समझ रहे हैं कि सरल समीकरण का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पर आप a और जो b दे रखा है, इस a और b का मान आप जो कुछ भी लेना चाहिए ना वो अपनी इच्छा से कुछ भी ले सकते हैं। ऐसा करने के बाद में इधर आप a और b का वैल्यू रखेंगे और इधर भी आप a और b का वैल्यू रखेंगे। ऐसा रखने के बाद में जब आप इनका कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद में जो आपको रिजल्ट फाइंड होगा वो रिजल्ट दोनों तरफ से मतलब LHS और RHS दोनों में आपको बराबर मिलेगा। तो हम उसको क्या कहेंगे सर, उसको कहेंगे स्टूडेंट्स ये सरल समीकरण है। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने क्या मान लिया, हमने मान लिया a बराबर है 4 मान लिया, और मैंने b बराबर कितना मान लिया, 7 मान लिया। एनीथिंग आप कुछ भी ले लेना, आप अपने हिसाब से बाद में कुछ भी लेकर चेक करना कि वास्तव में सरल समीकरण सही है या गलत है। तो मैंने एग्जाम्पल कितना लिया, a बराबर 4, तो मैं यहाँ लिखूंगा a बराबर 4, फिर प्लस लगा दूंगा और b का मान कितना है 7, तो यहाँ लिखूंगा 7, और यहाँ पे इसका क्या कर दूंगा मैं, स्क्वायर कर दूंगा इक्वल। यहाँ पर a का जो वैल्यू है, a का वैल्यू मैंने कितना लिया है 4, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 4 का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab है तो यहाँ पे लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई, ये आपस में तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना है 4, फिर मल्टीप्लाई, फिर कितना आएगा 7, फिर प्लस, और b का वैल्यू कितना है यहाँ पर इतने b का वैल्यू कितना 7, और 7 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 4 और 7 कितने हो गए 11, और 11 का क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का बराबर कितना होता है 16। 4 को गुणा करेंगे 4 से तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 16 आ जाएगा। 2 को गुणा करेंगे कितने से, 4 से तो कितना हो जाएगा 8, और 8 को गुणा करेंगे कितने से, 7 से, तो 8 को 7 तो कितना होता है 56, ये 56 लिख देंगे यहाँ पे। और 7 का बराबर कितना होता है 49, 7 को गुणा करेंगे 7 से तो कितना आएगा स्टूडेंट्स 49 आएगा। अब 11 का बराबर कितना होता है, 11 को गुणा करेंगे 11 से कितना आएगा स्टूडेंट्स 121 आएगा। कितना आएगा 121। अब इन तीनों का क्या करते हैं अपन, ऐड करते हैं। स्टूडेंट देखो इधर अब इसका ऐड करके देखते हैं। इधर यहाँ लिखा मैंने 49, फिर इधर मैंने लिखा 56, और यहाँ मैंने लिख दिया कितना 16। इनका ऐड करते हैं। देखो 9 और 6 कितने होते हैं 15, 15 और 6 कितने होते हैं 21, 21 में कितना आ गया 1, हासिल कितनी लग जाएगी 2, 5 और 4 कितने हो गए 9, 9 और 1 कितने हो गए 10, 10 और 2 कितने हो गए 12, तो कितना आ गया 121, मतलब 121 आ गया। तो देखो स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपने जो वैल्यू लेकर चली थी, आपने a बराबर 4 और a बराबर b बराबर 7 लिया था, और आपने जो वैल्यू यहाँ पर रखी, रखने के बाद में जो आपका रिजल्ट बना वो रिजल्ट कुछ इस प्रकार से बना कि LHS और RHS दोनों ही पक्ष कैसे आ गए, बराबर आ गए। इसका मतलब है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, सरल समीकरण है। तो सरल समीकरण का अगर अपन निष्कर्ष निकालें तो इसका मतलब क्या निकला कि सरल समीकरण का मतलब ये होता है कि आप इसमें जो कुछ भी वैल्यू रखेंगे ना, वैल्यू रखने के बाद में अगर मैं मान लो आपसे कहूँ कि यहाँ पे a का वैल्यू माइनस का 1 ले लो और b का वैल्यू माइनस का 2 ले लो, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो भी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। मतलब ये नहीं मिलेगा 121 नहीं मिलेगा, रिजल्ट्स आपको अलग मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे कैसे, आपको बराबर वैल्यू मिलेगी, और उसी को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, उसको हम कहेंगे सरल समीकरण। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आपका जो सरल समीकरण जो आपने नाम सुना है, उस सरल समीकरण का मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, ये हमने सीखा है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सरल समीकरण का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल्स को आप ज़्यादा से सब्सक्राइब करें, ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर करें, ताकि मुझे आपकी तरफ से मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।